फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आ चुका हूं आप सभी के लिए एक और इंटरेस्टिंग कमाल धमाल की वीडियो लेकर के। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और कुछ अपग्रेड हो चुके हैं कंपनी की तरफ से, और बहुत सारे कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो अपग्रेडिंग के थ्रू है। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या सिस्टम चेंज हुआ है और क्या आपके जो क्वेश्चन है उसके जवाब, सारा कुछ इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ओला S1 या S1 प्रो बुक कर चुके हैं तो इस चैनल पे सारी वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्कूटर बुक कर चुका हूं तो आने वाला है तो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात कि बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल आ चुका है कि हमने कलर कोई और बुक किया था, जल्दीबाजी में हमने कलर कोई और बुक कर लिया था, तो क्या उसे हम चेंज कर पाएंगे। तो जी बिल्कुल, अभी आप उसे चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा आप डिलीवरी से पहले आप चेंज कर पाएंगे। यदि डिलीवरी के लिए निकल चुके होंगे लेकर के स्कूटर को आपके यहाँ आने के लिए, तब आप कलर नहीं चेंज कर पाएंगे। तो तब तक के लिए आपको ऑप्शन है, जब तक कि आपका शिपमेंट नहीं हो जाता तो उसके पहले आप चेंज कर सकते हैं। अभी भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। आपको लॉगिन करना है अपना रिजर्वेशन आईडी, और रिजर्वेशन में जाकर के जहाँ पे आपका दिखाता है कि आपका इस दिन स्कूटर डिलीवर्ड होगा, रिसिप्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारा कुछ उसके नीचे आपको मिल जाएगा रिजर्वेशन का। तो ऑप्शन मैं आपको स्क्रीनशॉट इंक्लूड कर दूंगा, इसमें आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वहाँ से आप कर पाएंगे इस चीज़ को। इसके अलावा कलर के अलावा और भी एक सवाल आया है एक व्यूअर के द्वारा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए, और आप सभी को भी ऐसा फील हो रहा होगा, ऐसा सोच रहे होंगे। उन्होंने क्वेश्चन ये था कि उनका कि मैंने S1 बुक किया है, क्या मैं इसको S1 प्रो में अपग्रेड कर सकता हूँ। मतलब वो S1 प्रो नहीं लेना चाहते हैं, उन्होंने बुक कर रखा है S1 और वो चाहते हैं कि मैं इसी को अपग्रेड कर लूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे उसे आप। उसको करने के लिए आपको लगभग डिलीवरी के 6 या 7 महीने वेट करने पड़ेंगे। उसके बाद कंपनी आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगी, तो आप उसका जो भी मनी है वो पेड करने के बाद आपके स्कूटर में OTA अपडेट के थ्रू अपग्रेड कर दिया जाएगा। जिसके बाद आप हाइपर मोड एक्टिव हो जाएगा आपके स्कूटर में। S1 में ही हाइपर मोड एक्टिव हो जाएगा, क्रूज कंट्रोल एक्टिव हो जाएगा, हिल होल्ड असिस्टेंस एक्टिव हो जाएगा, वॉइस असिस्टेंस एक्टिव हो जाएगा, हिल होल्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और भी बहुत सारे जो फीचर हैं वो आपको एक्टिवेट होकर के मिल जाएंगे। वॉइस इनेबल पूरा सिस्टम हो जाएगा आपको। तो ये सारा कुछ आपका OTA अपडेट आते ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक बात जो नहीं होगा S1 प्रो में, वो है बैटरी अपग्रेड सिस्टम। तो इस बात को आपको एकदम बिल्कुल नोट करिए, ध्यान दीजिए कि आपका बैटरी अपग्रेड नहीं होने वाला है। तो बैटरी इसकी कम है S1 की, और S1 प्रो की बैटरी ज़्यादा है, तो वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, स्पीड आपकी मिलेगी, क्योंकि हाइपर मोड आपका इंक्लूड हो जाएगा, तो स्पीड आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, ये बात तो कंफर्म है। बट रेंज आपको कम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 181 किलोमीटर अगर S1 प्रो दे रहा है तो आपका S1 भी इतना देखिए, उसकी बैटरी बैकअप कम है, तो बैटरी कम है यानी कि बैकअप कम होगा, तो रेंज आपको कम मिलेगा। इस बात को आप 100% दिमाग में बैठा लें। हाँ, अपग्रेड कर पाएंगे, वो कंपनी आपको प्रोवाइड करने वाली है, क्योंकि अपग्रेडिंग सिस्टम है। तो सब कुछ डिस्प्ले बोर्ड या मदरबोर्ड की बात करें, सारा कुछ सेम लगा हुआ है, तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ये तो श्योर है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है EMI के ऊपर, तो EMI के ऊपर भी डिस्कस करता हूँ। अगर बोर हो रहे होंगे तो जा सकते हैं चैनल को छोड़कर, लेकिन EMI अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए, आगे डिटेल में EMI पे आपके बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, EMI जो सिस्टम है यहाँ पर, ये 25 अक्टूबर के बाद से लागू होगा। तो 25 अक्टूबर के बाद आप जो भी आपका खाता होगा उसके थ्रू आप EMI सिस्टम, आप अगर एलिजिबल होंगे तो आपको EMI सिस्टम हो जाएगा, यानी कि आप EMI ले पाएंगे। उसके हिसाब से आपको पेड करना पड़ेगा 2999 का प्राइस। लगभग 48 महीने का आप ले सकते हैं, 1 ईयर का ले सकते हैं, 2 ईयर का ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने साल का EMI कराना चाहते हैं। तो कंपनी के कस्टमर केयर से मैंने बात किया कि क्या इसमें जैसे कुछ लोगों का क्राइटेरिया पूरा करना है कि एलिजिबल है कि नहीं है। फिर इसके अलावा इसमें और भी बहुत कुछ सिस्टम है जैसे लोग बताते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर केयर ने कंफर्म किया है कि आपका जो भी बैंक होगा,
चाहे वो कोई भी खाता हो, कोई भी आपका बैंक हो, आप ईएमआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लगभग कस्टमर केयर ने ये फिक्स किया मुझे कि लगभग कंफर्म हो जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका क्रेडिट स्कोर अगर कम होगा या पता नहीं क्रेडिट स्कोर ज़्यादा होगा तो ही आपका होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कस्टमर केयर ने कंफर्म कर दिया है कि आपका कोई भी खाता होगा, आपका ईएमआई कंफर्म हो जाएगा लगभग जहाँ तक, क्योंकि ये जो आपने बैलेंस पेड किया 20,000, ये HDFC हुआ या इनके जो 10 बैंक हैं उनके पास ही ये पैसा है, और कंपनी को इस पे ब्याज मिलने वाला है। तो जितना भी आपने 1100 करोड़ जो रुपए का व्यापार कंपनी ने किया है, ये सारा कुछ बैंक में जमा है। अभी अगर आप चाहें कैंसिल कर दें स्कूटर को या कुछ भी कर दें, पैसा आपको नहीं मिलने वाला। तो इसका जो भी पैसा आपने दिया है वो ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है बिजनेस में, और उसका कंपनी को ब्याज मिल जाएगा जितना भी % मिलता हो। तो ये बिजनेस है एक प्रकार का, और उसके हिसाब से आपको ब्याज मिल जाएगा, यानी कि ईएमआई जो आपका सिस्टम है वो आप कर पाएंगे तो कंपनी को ब्याज मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, आपका ईएमआई सिस्टम हो जाएगा लगभग। ये तो कंफर्म कर दिया है कस्टमर केयर ने। तो ये सारा कुछ है। क्रूज कंट्रोल के बारे में भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ रहा है कि इसमें कंपनी ने 40 दिखाया है तो क्या उसके ऊपर भी सेट कर पाएंगे हम, मतलब 60 पे ले जाएगा क्रूज कंट्रोल जो है आपका सिस्टम, 60 पे सेट करेंगे तो क्या वो 60 पे चलता रहेगा? हाँ, ये सेट कर पाएंगे, लेकिन कंपनी ने ये मैंने बात किया तो इसके बारे में नहीं बताएगा। बट यहाँ पर है, आप जितने पर भी स्कूटर को चला रहे हैं उतने पे आप क्रूज कर सकते हैं, यानी कि आप स्लेटर को लॉक कर सकते हैं, उतने पे ही चलता रहेगा। तो आपको स्लेटर को पकड़ के नहीं रखना है। ये एक अच्छा खासा फीचर है इसमें, तो ये आप यूज कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग का ये बार क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इसमें तो पैटर्न लॉक अगर लग जाए, मैंने एक वीडियो बनाया था उसको आप जा कर के देखेंगे, तो उसमें मैंने बताया है कि आप इसको आप सिक्योरिटी इसकी बहुत हाई लेवल पे रहेगी, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, कोई और नहीं चला पाएगा जब तक आप उसको परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि इसमें गेस्ट का लॉगिन सिस्टम है। तो आपको उनकी आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी, पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा उस व्यक्ति का, वही स्कूटर को चला पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा और फटाक दे आपको चला लिया, मोबाइल से आप लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें भी पूरा का पूरा मोबाइल ही है आपका स्कूटर, जैसे स्मार्टफोन होता है, ये आपका स्मार्ट स्कूटर है। स्कूटर दो प्रकार के आते हैं, एक आता है नॉर्मल और एक आता है स्मार्ट। ये जो आपका स्कूटर है फुल्ली स्मार्ट स्कूटर है, तो सारे स्मार्ट वाले फीचर इसके अंदर मिल जाएंगे, और इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, सारा कुछ जैसा भी करना चाहें तो वो सारा कुछ, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, नहीं इसे आपकी परमिशन के बगैर एक कदम भी आगे लेकर जा पाएगा। तो ये सारा कुछ है, आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर पैटर्न लॉक लगाएंगे तो इतना बड़ा 7 इंच का डिस्प्ले है, कोई देख लेगा पैटर्न लॉक तो फिर वो तो याद कर लेगा। अपार्टमेंट में हमारी स्कूटर खड़ा होगा तो वहाँ से उठा के अपना सैर करके चलाएगा, ऐसा नहीं है, इतना आसानी नहीं है सैर करना। इसमें आप जैसे ही अगर कोई छेड़छाड़ करेगा, मोबाइल से कनेक्ट रहेगा तो खुद ही आपको अलार्म मिल जाएगा। दूसरी बात, इसको जहाँ तक रही बात स्टार्ट करने की, तो आपके अलावा कोई और स्टार्ट भी नहीं कर पाएगा, आप वो सब कुछ सेट कर पाएंगे स्कूटर के डिस्प्ले के बोर्ड के ज़रिए ही, या तो आप चाहें तो अपने मोबाइल के ज़रिए भी। तो ये सारा कुछ आप कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब कुछ है, लॉकिंग की फीचर अच्छी खासी है। हाँ, कुछ लोग का एक सवाल और था कि जब इसमें चाबी ही नहीं है तो हैंडल लॉक कैसे होगा। भाई आपको बता दूं, इसका जो हैंडल लॉक सिस्टम है वो भी ऑलरेडी या तो मोबाइल से आप कर सकते हैं, लॉगिन रहेगी आईडी पूरा आपका, तो मोबाइल से आप कर पाएंगे, या तो स्कूटर के डिस्प्ले बोर्ड से कर पाएंगे लॉक, और अनलॉक भी आप मोबाइल से या स्कूटर से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर फीचर है। इसके अलावा इसका बॉक्स, अगर इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी वाला बॉक्स है, सीट कवर भी खोलने के लिए दोनों ऑप्शन है, या तो आप मोबाइल से खोल सकते हैं या तो आप और इसके ऐप्स के ज़रिए ही खोल पाएंगे, यानी कि जो इसका डिस्प्ले बोर्ड है उसके ज़रिए खोल पाएंगे। आपको कहीं भी जाना है तो आप उसके लिए नेविगेशन सेट कर सकते हैं, वहाँ से वहाँ तक की दूरी को ये ऑलरेडी आपको इंडिकेट कर देगा। आप फीचर जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा क्वेश्चन था कि मेरे मोबाइल में हॉटस्पॉट है, ब्लूटूथ है, तो उसके ज़रिए क्या हम कॉलिंग फ़ीचर ले पाएंगे? तो कंपनी ने बिल्कुल साफ़ कर दिया, नहीं, ये फ़ीचर आप नहीं ले पाएंगे। इसके अंदर में आपको ई सिम मिलेगा। ई सिम जैसे आपके मोबाइल में लगता है, इसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉनिक चिप सिम लगी रहेगी, यानी कि वो ऑलरेडी इसके अंदर में इंक्लूड होकर के मिलेगी। आपको एक नंबर मिलेगा,
उसके थ्रू आपको इसमें प्लान रिचार्ज करवाना होगा 6 मंथ का, 1 ईयर का या 3 मंथ का, 1 साल बाद। क्योंकि 1 साल कंपनी ये जो सिस्टम है ये पहले ही चार्ज कर चुकी है अपने स्कूटर में, तो वो आपको फ्री लोग कह रहे हैं, लेकिन फ्री नहीं है, वो चार्ज किया गया है, तो स्कूटर में ही इंक्लूड है वो प्राइस। इसके 1 साल बाद अब कंपनी का जो भी हो, अगर फ्री करे, कोई आ जाए ऐसा मार्केट में टक्कर देना, तो हो सकता है फ्री भी कर सकती है, नहीं तो उसके लिए पैसा आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आपका चलेगा। उसको रिचार्ज करने के बाद ऐसा नहीं कि रिचार्ज नहीं तो आपके स्कूटर नहीं चलेगा। कुछ फीचर जैसे कॉलिंग फीचर हुआ, वॉइस इनेबल फीचर हुआ, इसके अलावा आपका लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम हुआ, लोकेशन सेंड सिस्टम हुआ, और इसके अलावा आपका जो नेविगेशन सिस्टम है वो सारा कुछ आप नहीं यूज कर पाएंगे। मान लीजिए आपको अगर एक स्थान दूसरे स्थान पे जाना है तो उसके लिए जो लोकेशन सेटअप होता है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा कुछ यहाँ पे सिस्टम है। इसके अलावा बाकी सारा कुछ आप म्यूजिक को जो प्ले कर पाएंगे और नेविगेशन भी कर पाएंगे। अगर वाईफाई के जरिए कनेक्ट कर रखे हैं अपने फ़ोन से इसको तो हो जाएगा, लेकिन अभी कंपनी ने ऐसा क्लेम नहीं किया है, या जहाँ तक ई सिम के ही वजह से ये सारा कुछ है, तो वो भी सिस्टम है। अब आप बताइए, आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। जितने भी सवाल और सुझाव थे सारा कुछ मैंने लगभग इंक्लूड ही कर दिया है, कुछ बचने वाला है नहीं। बशर्ते एक बात है, सवाल आते रहेंगे आपके बहुत सारे, लेकिन मैं एक बात बता दूं, सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर नहीं है। 1,64,000 का स्कूटर पड़ रहा है पूरा, और कहीं कहीं प्राइस इसकी कम, कहीं कहीं ज़्यादा है। कुल मिलाकर के लास्टली 1,65,000 के आसपास जा रहा है। तो इतना महंगा स्कूटर है और इतनी लो क्वालिटी की सिक्योरिटी नहीं होने वाली भाई, ये बात आप याद रखिए। फुल्ली स्मार्ट स्कूटर है आपका। स्मार्टफोन में कितनी सिक्योरिटी होती है आप खुद जानते हो, कितनी सिक्योरिटी आप लगा सकते हैं, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। वैसे ही इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, फीचर से भरा हुआ ये स्कूटर है। नॉर्मल स्कूटर नहीं है कि इसमें आपका ये सिस्टम है। अलग अलग स्पीडोमीटर, अलग अलग साउंड, अलग अलग क्वालिटी के सिस्टम आप कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। ओके, टेक केयर, जय हिंद। ना ही मुझे चलना है दुनिया से तेज, ना ही मुझे सड़कों पे करनी